डॉक्टर साहब, पीटीआई की हुकूमत में तो बाकायदा 3, साढ़े 3, 4 साल इसके ऊपर पीटीआई ने मेहनत की, ज़ोर लगाया और हमारे सीपैक के प्रोग्राम को डीरेल किया। इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। ये तो हुआ, इसकी तो फोरेंसिक एविडेंस तो मौजूद है, इसकी तो ना सिर्फ एविडेंस मौजूद है, इसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं। अब सीपैक दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा होकर इंशाल्लाह लॉन्च तकरीबन होने को है। प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने भी जाके सिक्योरिटी के लिहाज से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से बहुत जाके एक एक्टिव रोल प्ले किया और सीपैक दोबारा एक्टिव हो चुका है, जिसके अभी आपको सामने असरात आना शुरू हो जाएंगे। तो सीपैक और चाइना के साथ रिलेशनशिप तो हम कभी भी किसी भी एक्सपेंस के ऊपर और कॉस्ट के ऊपर नहीं ख़राब करेंगे, क्योंकि उस रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि पाकिस्तान को किसका नुकसान हो। हमने तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को 2015 के अंदर ऑफ़र किया था कि आएँ आप इस रेट के ऊपर इतनी रिटर्न के ऊपर आएँ, आप अपने प्लांट लगाएं। तो कोई नहीं आया ना। अगर नहीं आया और अगर चाइना आया और उसने रिस्क लिया हमारे मुल्क पे आके इन्वेस्ट करने का, तो हमने उनको खुशामदीद कहा और उन रिलेशनशिप्स को हम बड़े सैक्रोसैंक्ट तरीके से आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।